आज सब लोग ऑटो इंसुलरीज की बात कर रहे हैं और ऑटो इंसुलरीज काफी अंडर परफॉर्म करने के बाद अब एक्शन में आया है। और मैंने भी एक ऑटो इंसुलरी स्टॉक है जो कि जब मैंने पहली बार दिया था तो वो 26 अगस्त 2020 की बात है, और उस दिन जब दिया था तब तो छोटा सा चला था और तब जेम्स नए नए शुरू हुए थे, और एक साथ दोपहर में क्या हुआ ऐसा पता नहीं कि 20% सर्किट लग गया। तो वैसा ही शांति गियर्स लिमिटेड बेहतरीन कंपनी है, और शांति में ये एच और अलग से लगेगा, SHANTHI, साउथ इंडियन वर्जन है। शांति तो जनरली एच लग जाता है, तो मैं ये वापस, क्योंकि कोई शांति ढूंढेगा तो नहीं मिलेगा। तो शांति गियर्स लिमिटेड एक बेहतरीन कंपनी जो 2012 में मुरुगप्पा ग्रुप का पार्ट बनी, और मुरुगप्पा ग्रुप की जब बात आती है तो ऑटो और ऑटो इंसुलरीज में जबरदस्त है। और आज आपने टीवीएस मोटर्स रेकमेंड किया ही, और मैं इनफैक्ट जब एथर का स्टडी कर रहा था तो टीवीएस मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, बजाज और ये सब कोई अच्छे से पढ़ा। तो ये ग्रुप अलग है, मतलब वो टीवीएस मोटर्स ने कमाल किया है। और वैसे ही शांति गियर्स ने भी अपने स्पीयर में गजब का काम किया गियर्स में, और इनफैक्ट 70% एक्वायर किया था मुरुगप्पा ने, और उसके बाद से 2019 में उन्होंने बाईबैक भी किया, और अच्छी ग्रोथ और अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छी ऑर्डर बुक, ये सारी चीजें इस कंपनी में देखने को मिली। और पहली बार जब दिया था तो 100 रुपए के लेवल्स पे था, और आज 5 साल में 5 गुना भी हो चुका है, और ऊपर 754 के लेवल्स दिखाने, 700 के लेवल्स दिखाने के बाद करेक्ट हुआ स्टॉक है। सो दैट इज द रीजन कि मैं वापस से इस स्टॉक को लाया हूं, और इस बार जो मैं टारगेट दे रहा हूं 590 के टारगेट पहले दे रहा हूं, और देख रहा था कि कैसे इनको पेरेंटेज का बेनिफिट मिला। एक ट्यूब इन्वेस्टमेंट मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी, फिर इन्होंने अच्छे खासे अलग अलग इंडस्ट्रीज को कैटर करते हैं, मिनरल प्रोसेसिंग, माइनिंग, ऑफ हाईवे व्हीकल्स, और ये सारे पावर जनरेशन, और इन सब में इनके गियर्स और ये जाते हैं गियर बॉक्सेस, और अच्छा खासा इनका ऑर्डर बुक बना हुआ है और ग्रो कर रहा। मैं इनकी क्रेडिट रिपोर्ट पढ़ रहा था तो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग तो होनी है, और ऑर्डर बुक की भी काफी अप्रिशिएट कर रहे थे, और अच्छा खासा इन्होंने इनफैक्ट फंडामेंटल्स भी इंप्रूव किए हैं, क्योंकि मैं वैल्यूएशंस के लिहाज से मुझे थोड़ा बीच में महंगा लगने लगा था, बट हर बार मैंने हायर वैल्यूएशन पे भी स्टॉक को दिया है। जब मैंने पिछली बार दिया था तो 45 का पी मल्टीपल, 47 के पी मल्टीपल्स पे दिया है, और इस बार अपन सब 39 40 के लेवल्स पे पी मल्टीपल, तो वो भी एक क्वेश्चन है, डाउनसाइड रिस्क कम है और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बेहतर हो जाता है। और 35 का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 26% का, पिछले 3 साल में प्रॉफिट की कैगर 32% बढ़ी है, सेल्स की कैगर 22% बढ़ी है, एक जीरो डेट कंपनी, मतलब गजब के फंडामेंटल्स, गजब की ग्रोथ, गजब का रिटर्न नंबर्स, गजब की मार्जिन्स भी है। मार्जिन्स में भी आप देखिए 20% का मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इस बार मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आ गए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि बहुत तोड़फोड़ रिजल्ट्स है, बट द रिजल्ट्स आर गुड, और हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे कंपनी बैठी हुई है प्रॉफिट्स में, अराउंड 100 करोड़ के लगभग 96 करोड़ का वो है, और FIIs DIIs भी पूरा भरोसा रखते हैं कंपनी के ऊपर, और मुझे लगता है कि स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लेंगे तो 590 के टारगेट्स आने वाले 3 से 6 महीने में अचीव होने चाहिए।